हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शो एकेडमी। और जो वर्कशीट आज की है, आपकी वर्कशीट नंबर 17 है, मैथ्स की है, क्लास 6 के लिए है और 24 नवंबर के लिए वर्कशीट है। यहाँ पे आप लोग नाम लिखेंगे, यहाँ अपने क्लासेस का नाम लिखेंगे। टॉपिक है भिन्नों की तुलना करना। ये वर्कशीट आपकी स्टार्ट होती है एक उदाहरण से। जो ये है, ढोलू भोलू जो है अपने माता पिता के साथ में पिज़्ज़ा खाने रेस्टोरेंट में जाते हैं और ढोलू जो है इतना पिज़्ज़ा खाता है और भोलू जो है 2 3/4 पिज़्ज़ा खाता है। तो आपको बताना है कि दोनों में से किसने ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया। तो इस तरह के केस में बेटा हम सिर्फ कंपेयर करते हैं नेचुरल नंबर को, यानी कि जैसे कि ये था 3/2 और दूसरा है 2 3/4। तो हमें सिर्फ ये वाला नंबर चेक करना है कौन सा बड़ा है। ये वाला बड़ा है, तो यानी कि ये वाला हिस्सा किसका था, ढोलू का था। तो ढोलू ने ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया भोलू से, क्योंकि अगर ये नेचुरल नंबर जो है ये बड़ा है तो ये इसको पूरे को भी बड़ा कर देता है। ठीक है, इस नेचुरल नंबर का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि अपने साथ आने वाला जो फ्रैक्शन है, जो अंश है, उसको मिलाकर ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, इससे दूसरे वाले से। तो हम कह सकते हैं कि ढोलू ढोलू ने ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया है। ठीक है, यानी कि 1/2 ज़्यादा बड़ा है 2 3/4 से। ठीक है, इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ये सिखाया गया है कि इस तरह से अगर दिया जाए और पूछा जाए, अगर ऊपर का अंश है, नीचे हर होता है, अगर अंश सब में बराबर है, नीचे हर अलग अलग है, तो हम कैसे कंपेयर करते हैं। तो बेटा इसका यही होता है एक तरीका कि जिसका हर सबसे ज़्यादा छोटा होगा वही नंबर सबसे बड़ा कहलाएगा। क्यों, वो आपको इस उदाहरण से समझाया गया है। ये देखिए, ये उदाहरण है आप लोगों का। ठीक है, ये उदाहरण है आप लोगों का। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आधे का मतलब है इतना। ठीक है, आधा मतलब बड़ा टुकड़ा है, देखो कितना बड़ा है। और 1/3 का मतलब है कि टुकड़ा वो इतनी बड़ी चीज़ है, अब उसके 3 टुकड़े हो गए। अब उसके बाद 1/4 का मतलब उसके 4 टुकड़े हो गए। 1/5 का मतलब उसके 5 टुकड़े हो गए। जितना ज़्यादा उसके टुकड़े, जो वस्तु दी गई है, जितनी ज़्यादा उस वस्तु के टुकड़े हुए जा रहे हैं, उसका जो अंश है वो उतना छोटा होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जिसका हर सबसे छोटा होगा उसको सबसे बड़ा कहलाएंगे, क्योंकि उसको सबसे बड़ा हिस्सा मिला है ना। यानी कि जो पहले वाला है, वो जो भी वस्तु है उसका जो हिस्सा करा हमने, 2 लोगों में बांटा, तो उनको बड़ा बड़ा हिस्सा मिला है ना। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जिसका हर छोटा होता है, अल्टीमेटली वो नंबर जो है सबसे बड़ा कहलाता है। ठीक है, इसीलिए 1/2 सबसे बड़ा है, उसके बाद 1/3 है, उसके बाद 1/4 है और उसके बाद 1/5 है। आगे चलिए देखते हैं क्या है। हमें यहाँ पर तुलना करना सिखाया गया है कि अगर हर दोनों में बराबर है, यानी कि 7 इसके पास है, 7 इसके पास है, ऊपर को छोड़ दो, आप अंश को इग्नोर कीजिए, नीचे देखिए कि हर जो है दोनों में, अगर इस तरह केस आ जाए कि हर दोनों में सेम हो जाए तो तुलना कैसे करेंगे। तो इस तरह के केस में तुलना करना बहुत ही आसान होता है। बस हमें ऊपर का अंश चेक करना होता है कि अंश किसका बड़ा है। जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा कहलाएगा। जैसे कि 5/7 है और 3/7 है, हमें इन दोनों में बताना है कौन सा बड़ा है। तो ये तो सेम है, तो इसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ऊपर का जो अंश है वो चेक करना है। अंश इसका 5, ये 5 बड़ा है, तो ये भिन्न भी बड़ा कहलाएगा, यानी कि 5/7 बड़ा है किससे, 3/7 से। ये इसका आंसर है। ठीक है, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर समझाया गया है कि अगर अगर नीचे का हर जो है अलग अलग हो जाए, जैसे ये 2/3 है और 3/4 है, अगर ऐसे हो जाए तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो इस तरह के केस में बेटा हम क्या करते हैं कि हर जो है ना, उनको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। हर को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं कि हम दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे कि 3 है और ये 4 है, 3/4 है, 4 1, ठीक है, 3 1 3 और 4, फिर यहाँ 4 1 4, ऐसे ही करते हैं ना जब तक कि 1 1 नहीं आता लास्ट में। तो 3 4 12 आया, 12 आया। अब हम ऐसे ढूंढते हैं कि 3 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में 12 कब आता है। जब हम 4 से गुना करेंगे तभी तो आता है। तो हम क्या करते हैं आगे देखिए, हम इस तरह के केस में क्या करते हैं, 2/3 है और 3/4 है। ठीक है, इस तरह के केस में क्या करते हैं, तो हमारा जो निकला था एलसीएम वो आया था 12 यहाँ लिख देंगे 12 इक्वल टू करके। तो 3 के पहाड़े में 12 कब आता है, 4 पर। तो नीचे 4 लिखा तो ऊपर भी 4। तो 3 4 12 हो गया और 2 4 8 यहाँ हो गया।
ऐसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे 12, अब 4 के पहाड़े में 12 कब आता है 3 पे, तो ऊपर भी 3, ठीक है, 3 3 ज़ा 9। अब ये अभी हमें इन दोनों में चेक करना है कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 बड़ा है तो इसका जो दिया हुआ भिन्न था वो कितना था 3/4, तो हम लिख देंगे 3/4 बड़ा है 2/3 से, क्योंकि इसका दिया हुआ भिन्न ये था, ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसे करेंगे। तो आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो करना है ये एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। कैसे करनी है, 3/5 है, 1/5 है, तो कैसे आप लोगों को कंपेयर करना है। ये तो बताया था कि अगर हर जो है सेम हो जाए तो कुछ नहीं करना होता, ऊपर का नंबर चेक करो, जिसका बड़ा है वही भिन्न बड़ा है, तो ये बड़ा है इसकी तरफ इस तरह से कर दो, 3/5 ग्रेटर है 1/5 से। अब उसी तरह से ये वाला बड़ा है 5/7 बड़ा है 3/7 से, ठीक है। इसमें तो बस इतना ही बड़े का या छोटे का चिन्ह लगाना था, वो हमने कर दिया। अब इसमें क्या कंपेयर कैसे करेंगे सेकंड वाले में, ये देखिए यहाँ पर आपका है 5/6 और 1/6, ठीक है। अब 6 और 4 का एलसीएम बताया था कितना आएगा, 24 आएगा, 24 आएगा ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 24। अब 6 के पहाड़ में 24 कैसे आया, 6 चौक 24 होता है, तो अगर नीचे मैंने 4 से किया तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, 5 चौक 20, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर भी 24 आया। अब 4 के पहाड़े में 24 कब आता है 6 पर, नीचे 6 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 1 6 ज़ा 6, ये 2 नंबर आ गए। अब हमें कंपैरिजन इनमें करनी है। अब बताओ 20 बड़ा 6 बड़ा, 20 बड़ा। अब जब ये बड़ा मिल गया तो इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, है ना, तो हम लिख देंगे 5/6 बड़ा है 1/4 से, ये इसका आंसर है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बी। देखिए ये है 2/3 और 3/5। पहले इनका एलसीएम कितना आएगा, 3 और 5 का 15, है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। अब 3 के पहाड़ में 15 कब आता है 5 पर, नीचे 5 से क्या तो ऊपर भी 5 से, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ आया 15। अब 5 के पहाड़े में 15 कब आता है 3 पर, नीचे 3 से करा तो ऊपर भी 3 से होगा, 3 3 ज़ा 9। अब बताओ ये बड़ा या ये बड़ा, सिर्फ ऊपर का नंबर चेक करो, 10 बड़ा है ना, तो यानी कि ये बड़ा है नंबर, ये नंबर बड़ा है, लेकिन दिया हुआ क्या था, हमें दिया हुआ तो क्वेश्चन में ये था ना, तो जो मतलब इसके बराबर ये है ना 2/3, इसके बराबर ही है ना, तो इसके नीचे बेटा नेक्स्ट लाइन है ये यहाँ पर, ठीक है। 2/3 जो है बड़ा हो गया 3/5 से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये थी आज की आपकी वर्कशीट। पूरी एक्सरसाइज आप लोग इतनी अपनी कॉपीज़ में कर लेना, 2 क्वेश्चन इसके हैं और 2 इसके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप लोग अपनी कॉपी में कीजिए। टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच बेटा।